प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय मल्होत्रा। वाचिका रतिका। देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड का प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही अच्छी खबर यह भी है कि कोविड प्रभावित मंदी का दौर अब समाप्ति की ओर है और देश की आर्थिक वृद्धि दर अब अधिक वेग के साथ ऊपर उठ रही है। राज्यों पर भी कोविड जनित मंदी का व्यापक असर देखने को मिला, लेकिन जो राज्य व्यावहारिक आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर रहे थे, उन्हें इस मंदी की मार कम झेलनी पड़ी। हरियाणा इसका बेहतरीन उदाहरण है। पिछले सप्ताह पंचकुला और चंडीगढ़ पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी इस बात की तस्दीक की है। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि हरियाणा का वित्तीय प्रबंधन बेहतरीन रहा। हरियाणा के पास कोविड के कारण अतिरिक्त कर्ज लेने का विकल्प मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा ने कर्ज नहीं लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री का यह बयान काफी मायने रखता है। श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही हरियाणा की मौजूदा सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर संतुलित प्रदर्शन करने में कामयाब रही। यही कारण है कि तालाबंदी के कारण हुई राजस्व हानि के बावजूद न तो अत्यधिक ऋण का सहारा लेना पड़ रहा है और न ही केंद्र सरकार से अधिक धनराशि की गुहार लगानी पड़ रही है। विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो यह साफ हो जाता है कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था देश के ज्यादातर राज्यों की तुलना में बेहतर है। वर्ष 2021-22 में हरियाणा का कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी 8,87,282 करोड़ रुपए रहने वाली है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह 7% अधिक है। मौजूदा मूल्यों के आधार पर यह विकास दर 15.8% रहने वाली है। हरियाणा इस समय देश का प्रमुख निर्यातक राज्य है। साल 2020 में हरियाणा का कुल निर्यात 1200 करोड़ डॉलर से अधिक था। हरियाणा को देश का प्रमुख निर्यातक बनाने में दो क्षेत्रों की भूमिका बेहद अहम रही। सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो सेक्टर का है। विश्व की जानी मानी ऑटोमोबाइल और ऑटोमेटिव कंपोनेंट कंपनियों की ये राज्य पहली पसंद है। देश की 2/3 कारें हरियाणा में बनती हैं। देश के 50% ट्रैक्टर और 60% मोटरसाइकिल भी हरियाणा में ही बनते हैं। केवल इस सेक्टर की ही बात की जाए तो वर्ष 2020 में हरियाणा ने 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऑटोमोटिव वाहन और कंपोनेंट का निर्यात किया। इसके साथ साथ हरियाणा आईटी एक्सपोर्ट में देश में अग्रणी स्थान पर है। इलेक्ट्रिक मशीनरी और रेफ्रिजरेटर एक्सपोर्ट में भी हरियाणा देश भर में पहले नंबर पर। हरियाणा की इस शानदार कारगुजारी का श्रेय निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार की व्यवहार कुशल नीतियों को जाता है। दरअसल किसी भी राज्य का वित्तीय प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि वो राज्य अपने प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का कितनी दक्षता के साथ उपयोग करता है। पिछले एक दशक के दौरान प्रदेश की आर्थिक नीतियों में इस बात का ध्यान रखा गया कि किस प्रकार उद्यम को प्रदेश में फलने फूलने का वातावरण दिया जाए। बेहतरीन बुनियादी ढांचा और शांतिपूर्ण कानून एवं व्यवस्था किसी भी राज्य की संपन्नता को बढ़ाने में अहम किरदार निभाते हैं। हरियाणा में बिजली, सड़कें और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाया गया है। प्रदेश में इस समय 12,500 मेगावाट के आसपास बिजली पैदा करने की क्षमता है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी करीब 6,000 मेगावाट की है। इसी प्रकार प्रदेश में रेल और सड़क यातायात पिछले सालों में बेहतर हुआ है। हरियाणा उन राज्यों में शामिल है जिसके 100% गांव पूरी तरह से रोड नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा रोडवेज की करीब 4,000 बसों का बेड़ा प्रदेशवासियों को अच्छी सुविधा प्रदान कर रहा है। हरियाणा उन राज्यों में शामिल है जिसने अपने कृषि क्षेत्र में भी विविधीकरण को अपनाने का प्रयास किया है। इन सभी प्रयासों ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को एक सकारात्मक गति प्रदान की है। उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2021 के बीच कुल 242 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश हुआ। इसे एक बेहद अहम उपलब्धि माना जा सकता है। पंचकुला में आर्थिक सुधार और संपन्नता विषय पर आयोजित सेमिनार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी हरियाणा की कारगुजारी को उत्साहजनक बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से ही उनकी सरकार आर्थिक सुधारों पर पूरी तवज्जो दे रही है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को एक कमजोर अर्थव्यवस्था से एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से देश
समाजवादी आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर रहा है और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर के अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी डिजिटल प्रौद्योगिकी का शानदार उपयोग हो रहा है। जनधन खातों का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में देश के प्रत्येक परिवार को बैंक में खाता प्रदान किया है और केवल एक बटन को क्लिक करने से इन खातों तक धनराशि पहुंच जाती है। कोरोना महामारी के दौरान इस प्रौद्योगिकी का प्रभाव हर किसी ने देखा और महसूस किया। महामारी के दौरान देश की सबसे गरीब और जरूरतमंद आवाम को मुफ्त राशन और भोजन इसी डिजिटल प्रौद्योगिकी के सहयोग से उपलब्ध करवाया जा सके। बेहतरीन और पुख्ता टीकाकरण कार्यक्रम के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने हरियाणा सरकार की प्रशंसा की। इसमें कोई संदेह नहीं कि मौजूदा सरकार की व्यवहारिक सोच का असर आर्थिक नीतियों में नजर आता है, लेकिन यह भी सच है कि आर्थिक सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देश और प्रदेश को समृद्धि और संपन्नता की दिशा में अभी कई और पड़ाव पार करने हैं। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।